8 बेड वाले डायलिसिस मशीन का लोकार्पण। बस्ती मुख्यालय के बड़ेवन के निकट स्थित अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में 8 बेड वाले डायलिसिस मशीन का लोकार्पण गणेश नामदेव नारखड़े ने किया। डॉक्टर अजय कुमार चौधरी ने बताया कि डायलिसिस मशीन की सुविधा न होने के कारण मरीजों को भटकना पड़ता है। 8 बेड वाले डायलिसिस मशीन की सुविधा हो जाने से मरीजों को इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कुशल विशेषज्ञ चिकित्सक और तकनीशियन की मौजूदगी में सेवाएं उद्घाटन के साथ ही उचित दर पर शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर इंजीनियर राहुल चौधरी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ ही पंडित दीनदयाल कार्ड के साथ ही स्वास्थ्य बीमा धारकों के निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था है। बताया कि अतिशीघ्र 20 बेड के डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बस्ती के लोगों की बेहतर चिकित्सा सेवाएं के लिए संकल्पित अनंता हार्ट एंड केयर हॉस्पिटल निरंतर अत्याधुनिक एवं सस्ती सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। हमारा मानना है कि बेहतर इलाज के लिए साथ समय पर ट्रीटमेंट मिलने से गंभीर रोगियों की जान बचाई जा सकती है। इसी को लेकर पिछले 3 वर्षों में जहां मरीजों का विश्वास जीता है, आज उसी का परिणाम है कि हमारी कई यूनिट सक्रिय है। उन्होंने अस्पताल की आज के समय में निजी अस्पताल में जाने से पहले मरीज के परिजनों को सोचना पड़ता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे यहाँ भारी मात्रा में संख्या बढ़ी है। हमारा मकसद केवल धन अर्जित करना नहीं बल्कि सेवा भाव भी है। बताते चले कि अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना के बाद आई हॉस्पिटल एंड डायलिसिस की सुविधा बढ़ी, तो वहीं पे प्रबंध तंत्र का प्रयास है कि शीघ्र ही गैस्ट्रोलॉजिस्टिक की व्यवस्था की जाएगी। पिछले 1 वर्षों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 99% को हार्ट एवं कैंसर रोगियों का सफल इलाज किया जा चुका है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां मरीजों से एडवांस लेकर एडमिट किया जाता है, लेकिन कई मामलों में इस हॉस्पिटल ने निःशुल्क इलाज भी किया है। आज इसी का परिणाम है कि इतने कम समय में बेहतर चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर चुका है। उद्घाटन अवसर पर मुख्य रूप से मोहम्मद नाजिम, डॉक्टर हिमांशी चौधरी, वीरभद्र स्वामी, डॉक्टर विनोद शुक्ल, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर असगर रिजवी आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं नई जुड़ी हैं और क्या कुछ नया है, लोगों को बताइए। अनंता हार्ट कैंसर हॉस्पिटल में बड़े बन रोड पर है ये, और यहाँ नेपोलिया से टाइप हुआ है जो इंटरनेशनल कंपनी के अंडर में आती है। और यहाँ हमने 8 सेटअप का मशीन का सेटअप खोला है डायलिसिस का, और सुविधा हमारे यहाँ आयुष्मान से जो कॉस्ट है, जो दूसरे हॉस्पिटलों में जो आयुष्मान से डायलिसिस का पेमेंट दिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा, फिर वो कॉस्ट होगा। और ट्यूबिंग हर बार सिंगल यूज होगी। और डायलिसिस हमारा वॉशिंग के लिए हमारे मशीन लाए हैं, जो वॉशिंग की मशीन है, और एक हमारे एचडी मशीन लाए हैं, लेटेस्ट मॉडल है, और जो हमारे विदेश में भी यही है। और ये हमारे मैक्स मैदानता में और फोर्टी हॉस्पिटल में हमारा सेटअप है। जो फैसिलिटी डायलिसिस के लिए वहाँ मिलेगी, वो फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी अनंता हार्ट कैंसर हॉस्पिटल में। जो मैक्स के अंदर है 53 मशीन है मैक्स के अंदर, जो मैक्स वैशाली में है और मैक्स पीपीजी में है, और हमारा फोर्टिस गुड़गांव में है, फोर्टिस नोएडा में है, और हमारा जो 4 देशों में है, जो नेपाल के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी, फिलिस्तीन में भी अंदर, जो फिलिस्तीन के अंदर कई सेंटर 100 मशीनों के भी हैं, और सदुची से कॉन्टैक्ट हो गया है, और एक फिलिप्पिन में है, और अब इंडिया के अंदर है। और अब हमारा एक टैप हुआ है अनंता हार्ट कैंसर हॉस्पिटल से, जिसमें हमने 8 मशीनों का सेटअप डाला है, और इमरजेंसी बेड हमने आईसीयू में भी रखे हैं 2, और अगर इमरजेंसी और बढ़ेगी तो हम और बेड बढ़ाएंगे हैं स्पेस लेके। थैंक यू। अनंता हार्ट एंड कैंसर में अभी हमने लेटेस्ट में नेफ्रो प्लस से टाई अप करके 8 बेड की डायलिसिस यूनिट डाली है, जो कि 6 बेड हमारा एक यूनिट बना हुआ है, और 2 बेड हम इमरजेंसी पर्पज के लिए आईसीयू में रखे हुए हैं। और बस बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने 8 बेड की डायलिसिस यूनिट नेफ्रो प्लस से टाई अप करके बस्ती वालों के लिए, आई थिंक प्राइवेट अस्पताल में इतनी बड़ी यूनिट किसी के पास नहीं है, और 24/7 डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है। प्लस अच्छी बात यह है कि अगर हम अभी कहीं भी आयुष्मान से कराते थे तो हमें डायलिसिस वगैरह का पेमेंट देना होता था, जो गरीब मरीज होते थे उनके पास पैसा नहीं होता था, तो इसलिए बेचारे इधर उधर या तो उनको गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता था, इधर उधर कहीं जाना पड़ता था। बट हमारे साथ ये है कि हम आयुष्मान से जो भी डायलिसिस करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक भी पैसा नहीं, ना कोई डायलिसिस का अमाउंट देना है, ना कोई ट्यूबिक का अमाउंट देना है, मतलब XYZ किसी प्रकार का अमाउंट उसको पे नहीं करना है। अगर उस इंसान के पास आयुष्मान कार्ड है, या पंडित दीनदयाल कार्ड है, या आर्मी के भी कुछ कार्ड है, CRPF कार्ड हैं, सब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अमाउंट से चार्ज नहीं लिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड से मरीज नहीं ले रहे हैं, इसके तमाम रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो कर रहे हैं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई, हमारे यहाँ चाहे कोई भी मरीज आता है आयुष्मान कार्ड लेके आता है, तो हम लोग किसी को रिटर्न नहीं किए। हाँ, अगर हमारे यहाँ पता चल लो ट्रीटेबल नहीं है तो उसको हम हायर सेंटर पे जरूर रेफर कर दिए हैं। बट ये ऐसा नहीं को कार्ड लेके आ रहा है हमारे पास इलाज, हमारे पास आज भी लगभग ऑन एवरेज 20 मरीज आयुष्मान से एडमिट ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ठीक हो सकता है कहीं पे हो रहा हो, बट हमारे यहाँ या हमारे नॉलेज में इस टाइप की बातें नहीं आई हैं।
अनंता में निरंतर जो है आप देखिए जो है आई सेंटर की ओपनिंग हुई, आज जो है हार्ट के मामले में काफ़ी जो है प्रोग्रेस है, तो आपको आगे और क्या कुछ नया करना है? अनंता हॉस्पिटल में हमारी जो सबसे बड़ी एक चीज़ की हमारे पास आज भी कमी है गैस्ट्रोलॉजी की। हम गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऊपर वाला चाहा तो 1 से 2 मंथ में हम गैस्ट्रोलॉजी भी ले आएंगे। बात चल रही है कई डॉक्टर्स हमारी, एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे पास नहीं था, पूरा कंप्लीट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे पास है। जैसे हम ये कैथ लैब ला के बस्ती वालों के लिए कहीं ना कहीं मंडल के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, इसलिए क्योंकि कैथ लैब से बांध स्पॉट किसी को अटैक आता है तो अटैक आने के बाद क्या होता है 3 से 4 घंटा बहुत क्रिटिकल होता था। मरीज पता चलता था लखनऊ जा रहा है या गोरखपुर जा रहा है तो उसी रास्ते में एक्सपायर हो जाते थे। हमें बहुत इस बात की खुशी होती, कोई मरीज को MI आया और 4 घंटे या एक क्रिटिकल पीरियड के अंदर अगर हमारे पास आ जाते टाइम अराउंड के अंदर तो हम उसको बचा ले जाते हैं। और मैं एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ, लास्ट मंथ आप चंदन की डाटा शेयर, चंदन में लास्ट मंथ लगभग 209 एंजियोग्राफी हुआ है जिसमें से 45 एंजियोप्लास्टी हुए हैं, और हम आपके बस्ती में 84 एंजियोग्राफी करके 26 एंजियोप्लास्टी किए हैं। देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर रहे हैं, पूरा बस्ती मंडल सिर्फ कवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ बस्ती वालों के लिए कि कम से कम उनको लखनऊ या गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट मंथ की एक बात है, डॉक्टर योगेंद्र मौर्य हैं, चंदन के डॉक्टर्स हैं, उनके फादर को MI आया था तो वो चाहते अपने फादर्स को लखनऊ ले जा सकते थे, गोरखपुर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका कहना क्या था कि स्पेस बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी, न डॉक्टर बदलेगा न मशीन बदलेगी, ट्रीटमेंट वही रहना, तो मैं क्यों उनको लखनऊ लेके जाऊँ? कम से कम उनसे हमें सीखनी चाहिए। जो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं हमको लखनऊ कराना है, अरे भाई वो डॉक्टर हो गए, अगर वो यहाँ पे चीजें करा सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं करा सकते हैं? बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।